वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 182वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने जिस ज्ञान का यहाँ विषय चल रहा है उसके स्वरूप को समझा और उसके द्वारा होने वाले फल की दशा में जो अनुभूति होती है उसे हमने श्रवण किया। पुनः इस ज्ञान की महिमा भगवान कह रहे हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यह ज्ञान बहुत ही महिमा से पूर्ण है, बहुत ही महिमा है इसकी। कोई भी इस विषय का अधिकारी है। कर्म का अधिकारी सभी नहीं होते हैं, किंतु यह जो ज्ञान है वस्तुतः यह भगवत शरणागति का ज्ञान है। क्यों? जिसको यह पता चल जाता है वासुदेव सर्वम, वह भगवान के शरणागत हो जाता है। इसलिए ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आ जाता है। यह 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया था और 9वें अध्याय में भी भगवान ने ज्ञान यज्ञ का वर्णन करते हुए कहा है, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम श्रुहित। उसमें यह विषय आता है कि भगवान शरण है, सबकी शरण भगवान है। संसार जड़ संसार की भी शरण भगवान ही है। इसलिए इस ज्ञान का फल यही है कि हम भगवान के शरणागति ग्रहण करें, उनको अपने आश्रय, अपना सब कुछ, वहाँ जैसा का गति भर्ता माता पिता सब अपना भगवान को ही हम माने मुख्य रूप से। वर्तमान माता पिता हमारे देह के माता पिता हैं और देह से हमारा संयोग वियोग चलता रहता है, पर जो इस देह का स्वामी देही है उसके माता पिता भर्ता तो ईश्वर ही हैं, भगवान ही हैं। यही भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है। आप इसके फल को और भी यहाँ कह रहे हैं 36वें श्लोक में, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। कितना भी बड़ा से बड़ा पापी क्यों नहीं हो, सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकृत्तमः, मतलब विशेषण की जो सीमा हो सकती है। सर्वेभ्यः पापेभ्यः, पाप का शब्द लेना चाहिए पापी, सभी पापियों से बढ़ कर के भी पाप करने वाले में से उत्तम हो यदि, तब भी वह यदि इस ज्ञान का शरणागत लेता है, ज्ञान रूपी नौका का आश्रय लेता है। क्या? वासुदेव सब कुछ हैं, मेरे सब कुछ वासुदेव ही हैं। बस इसका यही रूप समझें। सब कुछ वासुदेव हैं, वासुदेव की विभिन्न प्रकृतियों का ही विस्तार सब कुछ दिखाई पड़ रहा है और वासुदेव श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। इस भाव में प्रतिष्ठित जो हो जाता है वह ज्ञान रूपी इस नौका का आश्रय ले लेता है और पाप के सागर को वह पार कर जाता है।
इस ज्ञान रूपी नौका का आश्रय लेकर। एक दूसरा उदाहरण और दे रहे हैं, अरे इतना बड़ा बड़ा पापी है तो कैसे पार होगा? कहते हैं वो पाप के भार से ही उसे डूब जाना चाहिए। कहते नहीं, यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जिस प्रकार समिद्ध अत्यंत प्रज्वलित अग्नि एधांसी अर्थात ईंधन को, लकड़ी जलावन इत्यादि जो ईंधन है जो भी उसमें पड़ेगा उसे भस्मसात कुरुते, वह उसे अग्नि, प्रज्वलित अग्नि उसे भस्म कर देती है। अर्जुन, ऐसे ही ज्ञान एक अग्नि के समान है, और जब इस अग्नि में कोई अपने आप को डाल देता है, वासुदेव सर्वम, इस ज्ञान की भावना से प्रतिष्ठित होकर, भावना में प्रतिष्ठित होकर शरणागत हो जाता है, तो वह ज्ञान रूपी अग्नि ही उसके सभी कर्मों को जला देती है। इसलिए उसे निर्भय होकर इस मार्ग पर चलने का जो है संकल्प कर लेना चाहिए। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला यहाँ कुछ नहीं है। बार बार आप लोग ध्यान रखेंगे, यह केवल प्रकृति का विवेक नहीं है, प्रकृति से भिन्न पुरुष का विवेक नहीं है, उससे बढ़कर भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा, प्रकृतियों के द्वारा इसमें प्रतिष्ठित हो जाना जो है, यही शरणागति जो है सबसे अधिक पवित्र करने वाली है। अन्य कोई भी साधन, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब वैसे पवित्र करने वाले स्वतः नहीं हैं। पहले भी बार बार इस विषय को कहा गया है। योगे बुद्धि को आप लोगों ने सुना होगा, सुना बहुत विस्तार से। ऐसा ते विहिता सांख्य योगे बुद्धि में तुमाम शृणु बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। वहाँ जो योगे बुद्धि है उसी को समझी यहाँ भगवान कह रहे हैं। यह जो शरणागति विषय ज्ञान है, वासुदेव सर्वम जानकर भगवान को अपना सर्वस्व मान लेना जो है, यही योगे बुद्धि है। इसी का संयोग तो कर्म में हुआ, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि इत्यादि जो कहा गया, इसीलिए इतना सा उसमें हुआ, तभी तो वह कर्म सफल हुआ। नहीं तो वह कर्म कभी भी निष्काम निष्कर्म की अवस्था तक नहीं जा सकता था। अन्य कोई भी योग हो, उस योग में थोड़े परिमाण में ईश्वर शरणागति और ईश्वर की कृपा का अवलंबन यदि ना हो, ईश्वर के प्रति उस कर्म का, उस क्रिया का समर्पण ना हो, तो वह योग नहीं बन सकता है। इस तथ्य को बार बार कहा गया। किंतु यहाँ जिसके सम्मिश्रण से, जिसके संपर्क से बाकी सब कुछ जो है, एक लोहा भी सोना बन जाता है, जैसे स्पर्शमणि के संसर्ग से, पारसमणि के संसर्ग से, वैसे ही ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, जो कोई भी योग के रूप में हमारे सामने संसार से मुक्त कराने के लिए उपाय है, वह सब कुछ जिस एक के संसर्ग से ज्ञानमय हो जाता है, वह यही है वासुदेव सर्वम की भावना से उनको समर्पित करना। कर्मयोग वाला अपने कर्म को उनको समर्पित करता है। यही ज्ञान जो है वह प्रचंड अग्नि है जो सभी कर्म को जला देती है। इसलिए जैसे अग्नि सोने को अग्नि में सोने को डालने से अग्नि सोने को पवित्र कर देती है, उसके मल को जला देती है, वैसे ही यह ज्ञान जो है जीवात्मा के सारे कर्म को जलाकर उसे पवित्र कर देता है। साधन की दशा से जब धीरे इसका आचरण करते करते जब हम सिद्ध दशा में हम करते रहें, भक्ति हम करते रहें, शरणागति हम करते रहें, तो स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मति विन्दति। जब समय आएगा तो अपने आप यह तत्व जो है हमारे हृदय में स्फुट हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। काले ना, थोड़ा समय लगेगा, किंतु
वह हमें स्वतः ही हमारे हृदय में ज्ञान जो है प्रकाशित हो जाएगा। कौन इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? तो भगवान आगे कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। एक तो ज्ञान वह है जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा संसार के विषय में प्राप्त करते हैं, और इस ज्ञान के अंतर्गत परमात्मा ईश्वर भगवान ब्रह्म का ज्ञान नहीं आ पाता है। इसलिए लोगों को हमेशा संशय बना रहता है, प्रश्न बना रहता है, परमात्मा है भी या नहीं, मैं ठीक दिशा में जा भी रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। यह जो संशय है यह दूर होने के बाद ही उसे श्रद्धालु कहा जाएगा। तो ज्ञान की दशा, ज्ञान अर्थात सिद्ध साधन रूपी ज्ञान नहीं, जो ज्ञान की सिद्धि की अवस्था है उसको कौन प्राप्त करता है? पहली शर्त है श्रद्धावान होना। जो चीज़ हमारी बुद्धि के अधीन नहीं है, हमारी बुद्धि मतलब यहाँ हम प्रत्यक्ष ज्ञान से प्राप्त होने वाले जो विषय हैं उसके अंतर्गत नहीं है, उस पर भी हमें विश्वास होना, यही श्रद्धावान होना कहलाता है। तो जो श्रद्धालु होते हैं वे ही बौद्धिक स्तर पर इस ज्ञान को प्राप्त कर पाते। यह भी बहुत सरल नहीं है। माथापच्ची बहुत करने के बाद किसी व्यक्ति की एक श्रद्धा उत्पन्न करने में कोई समर्थ होता है, वह संस्कार सापेक्ष होता है। इसको भी सरल नहीं समझना चाहिए। और श्रद्धालु जब हो जाता है तो वह क्या हो जाता है? तत्परः। तत्पर का ही अर्थ है भगवान के शरणागत हो जाना। गीता में दूसरे अध्याय में 61वें श्लोक में भगवान ने कहा है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। इंद्रियों को संयमित कर, योग युक्त होकर वह मतपरायण, मुझ में परायण, मेरे प्रति शरणागत होकर के रहे, वहाँ भगवान ने कहा है। वही यहाँ तत्परः मत्परः। तत्परः मतलब जो तद वस्तु है उसके शरणागत हो। तत्वस्तु क्या है? वह मैं हूँ। भगवान ने पीछे तत्पदार्थ का संशोधन 4th अध्याय के प्रारंभ में कर दिया है। अजोपिशन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपिशन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया, यही तत्वस्तु का स्वरूप है। और हम संभवामि, मैं ही वह तत्पदार्थ हूँ, मेरा शरणागत होकर और फिर इंद्रियों को संयम में रखने वाला, संयत इंद्रिय ऐसा होकर रहे। यही गीता के दूसरे अध्याय में 61वें अध्याय में कहा है, तानि संयमी संयम्य युक्त आसीत। क्रॉस रेफरेंस में इसलिए देता हूँ जिससे आप लोगों की बुद्धि दृढ़ हो जाए कि कहीं भी मनमानी व्याख्या नहीं की जा रही है। इंटरनल कनेक्शन, आंतरिक संबंध जहाँ जहाँ से विषय को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है, इस सब का संकेत क्रॉस रेफरेंस आपको दिया जाता है। यहाँ तत्परः का अर्थ कोई कुछ कर सकता है, इसलिए मैंने मतपरः का वाक्य उठाया। मतपरः और तत्परः होना एक है। वहीं उस पंक्ति में यह भी कहा गया है, सर्वाणि इंद्रियाणि संयम्य युक्त आसीत। वही यहाँ भी तत्परः संयतेन्द्रियः कहा गया है। एकदम एक ही विषय की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए अर्थांतर, अन्य किसी प्रकार के अर्थ की संभावना नहीं होती है। इस प्रकार से पहले श्रद्धालु हो, श्रद्धालु होकर जो तत्वम और इदम पदार्थ संबंधी बोध होना चाहिए उसको ग्रहण करे, उसमें पूर्ण विश्वास हो, फिर भगवान के शरणागत हो। शरणागत हो करके साधन, संयतेंद्रिय का मतलब हुआ भोगों से दूर रहना, सीधी सी बात है। पीछे जो कई प्रकार के यज्ञ कहे गए उसमें बीज तो मतलब प्राण तो यही था, इंद्रियों का संयम। इस प्रकार आचरण करते करते ज्ञानम लब्ध्वा वह
सिद्ध स्थिति वाली ज्ञान को प्राप्त करता है, तब वह परम शांति में अधिगच्छति, वह परम शांति को प्राप्त करता है। संसार से सर्वथा उसका संबंध दूर ही नहीं होता है, बल्कि भगवान के साथ भी वह योग युक्त हो जाता है। अन्यथा मुक्त होने पर भी सबको भगवान की उस रूप में अनुभूति हो, ऐसा संभव नहीं होता है। तो कितना समय लगता है? पिछले श्लोक में तो कालेन आत्मनि विंदति, कुछ समय में होता है ऐसा कह दिया था, किंतु भगवान ने यहाँ से अचिरेण, अचिरेण का मतलब होता है अति शीघ्र। और यह सद्गुण जो है यह केवल भक्ति का है। इसलिए जब जहाँ से ज्ञान यज्ञ का विषय शुरू हुआ है उसको हम लोग मुख्य रूप से भक्ति योग का प्रकरण करेंगे, समझेंगे। यह महिमा भक्ति योग की है। भक्ति योग ही सभी कर्मों को भस्म कर देती है, यहाँ तक कि जो प्रारब्ध कर्म, कर्मयोग और ज्ञान योग की रीति से समाप्त नहीं हो सकते, भक्ति योग की रीति से वो प्रारब्ध कर्म भी नष्ट प्राय हो जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो शीघ्र ही वह व्यक्ति परमात्मा को अथवा मुझे प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो श्लोक संख्या 2:35 में द्रक्षसि आत्मनि अर्थात परमात्मनि, पहले तो परमात्मा तत्व में संपूर्ण विश्व को वह देखेगा, और अथोमयी इसके अनंतर वह मुझ में देखेगा। तो परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा तत्व की अनुभूति से ऊपर का स्तर है श्री कृष्ण को ही सब कुछ समझना। यह सबको प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए बहुत लोग कृष्ण के शरीर को माइक कह देते हैं, उसमें देह देही का विभाग मानते हैं। यह कुबुद्धि उन लोगों को होती है, क्योंकि भगवान की माया प्रबल होने के कारण उनको इस प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न नहीं होने देती है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।